नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संभावित प्रश्नों के 1000 सीरीज के आज डे 3 में। और शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, शुरुआत करेंगे आज के दिन की और देखेंगे कि आज हम लोग संभावित क्वेश्चन में रिफ्रेश कर दीजिएगा सर, वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी दिखता रहे और यहाँ भी ये भी ऐसा कुछ छोटा कर लो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? मज़ेदार हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, प्रेशर में हैं एग्जाम के? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, डर भी कुछ हद तक सही होता है, सकारात्मक डर होना चाहिए मन में। हम कर लेंगे उस चक्कर में हो एक्चुअली कुछ नहीं पाता है। तो जो सकारात्मक डर है मैं उसका पक्षधर हूं, नकारात्मक डर का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। एक सेकंड, ये माइक थोड़ा सा मैं सही कर लूं ताकि एक एक चीज इसको नोटिस करना, ये लड़े ना, ऐसा सेट कर लो। तो भैया मैम मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो मैम से पूछ लो, मैम जो हो यहाँ पे, मेरे को तो नहीं पता, ठीक है। बस हाँ, तो शुरू करते हैं। और चल क्यों नहीं रहा भाई, ये एक बार ऐसे करके चलाना पड़ेगा तब चल जाए। हाँ अब देखो, हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ भैया स्टार्ट करें। और देखो कल 4 तारीख रहेगा, 4 फरवरी। आपको मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं, कहीं आपको किसी भी शिफ्ट का संपूर्ण निचोड़ वगैरह मिले न मिले, इस चैनल पे जरूर मिलेगा, ये बात याद रखना। वैसे तो कल शाम 7 बजे रहेगा ही रहेगा, और हाँ आज शाम 7 बजे आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इन सब का मैराथन रहेगा। लेकिन इस चैनल पे आपको आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे एमटीएस हवलदार का प्रतिदिन का संपूर्ण जो निचोड़ है, जितने शिफ्ट होते रहते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार सब लोग झिंगा लाला हु करके हम लोग शुरुआत किया जाएगा ना। तो भैया चलिए, अंतिमा यादव जी, इतना नमस्ते सर के बाद इसे रोने वाला बनाई है, पगला गई हो कहा तुम, ठीक है ना। हाँ चलो शुरुआत करते हैं। तो सर मेरा टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, और पढ़ के टेस्ट दो, ठीक ना, और पढ़ के टेस्ट दो। चलो, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? आजकल वैसे ग्रीनलैंड को लेकर के बड़ा बवाल सा छाया हुआ है, सबसे बड़ा द्वीप। सर जाहिर सी बात है आपके ग्रीनलैंड है, इसको लेकर के बवाल छाया हुआ है, उस बवाल को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके आएंगे सुल्तान अजलन शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप इनमें से किस खेल से? सर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से। थोड़ा तेज किया जाएगा, सेशन को थोड़ा तेज लेके चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और आज मुझे आज शाम 7 बजे की मैराथन के लिए बहुत क्वेश्चन बनाना है। समय अवधि का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? सर आवृत्ति बटे 2, 2 बटे आवृत्ति, आवृत्ति बटे एफ, फ्रीक्वेंसी डी, 1/t=1/f, यही होता है ना। तो 1/f, एफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम इक्वल टू, ठीक है। अगले इसको लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसे देना होता है? सर लोकसभा के सभापति और उपसभापति का जो पदों का जिक्र है वो आर्टिकल 93 में है, और इस्तीफा वो किसको देते हैं? सभापति उपसभापति को, और उपसभापति सभापति को, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, और इसको हम लोग याद कैसे किए हैं कि आयुष कुमारी एक स्टूडेंट लिख रही, सर मेरा 5 तारीख को पेपर है। लल्ला जिनका भी 4 तारीख और 5 फरवरी को पेपर है, मैं आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल पे आपके लिए कल कै बजे, 5 बजे तक तो सारे शिफ्ट हो जाएंगे ना, 5 बजे तक। तो 5 बजे के शिफ्ट में मैं यहां पे आपके लिए संपूर्ण निचोड़ कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं यार, कल 5 बजे नहीं करूंगा, अगले दिन से, नेक्स्ट दिन से, क्योंकि वो 7 बजे ही करूंगा। रीजन है क्योंकि वो लोग चिल्लाने लगेंगे, तो मैं लेकिन करूंगा। तो जिनका जिनका पेपर हो जाए वो कमेंट बॉक्स में, जैसे आयुषी तुमने बोला है कि 4 को 5 को है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अगर आपको लगे कैसे आए थे, क्या आए थे, थोड़े बता देना, हेल्प कर देना, बाकी देख लिया जाएगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, इंडियन, क्योंकि एसएससी ने मना किया है, मना किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है ना। हाँ निगेटिव मार्किंग है एमटीएस में, पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे हैं। एक किसी को ध्यान था कि पहला शतक मारने वाले? हाँ जीएस और इंग्लिश दोनों का संपूर्ण निचोड़ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा,
जी हर शिफ्ट का मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, शिमला, कश्मीर, मदुरई। वाराणसी का, शिमला, कश्मीर, मदुरई। सर कहां पे स्थित है? कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर कोणार्क वाला उड़ीसा में और मोढेरो सूर्य मंदिर गुजरात में। अगला देखेंगे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया गया था? इंटरनेशनल राइस ईयर, सी ऑप्शन 2004 को। जल वर्ष, पर्वत वर्ष, चावल वर्ष, ये तीन आपको याद रखने होते हैं, वो भले बहुत पहले घोषित किया गया हो। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। यह संभावित प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूं। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? कहां है सर? द टर्बनेटर। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है सर? द टर्बनेटर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये दांडी कब आयोजित किया गया था? दांडी कब आयोजित किया गया था? मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो दोनों पक्ष के बच्चों को दिखेगा ना। दांडी, सर दांडी आंदोलन 1930 में हुआ था। 1930 में। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोतना, निराई करना, सूप या बुवाई? अरे सर ये तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ट्रैक्टर लेके खेत जोत दिए तो मिट्टी जो टाइट ऐसे मिट्टी है टूट टाट जाती है, मुड़ जाती है। अगले पाएंगे, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? सर रंगपुर विद्रोह की बात करें तो 1783 में हुआ था। 1783। सर इंग्लिश क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है इधर भी कर दे रहे हैं लल्ला, देख लो। और मैं बार बार कह रहा हूं कल 4 तारीख से शाम को एक बार इस चैनल पे जरूर आ जाया करना, रात के 7:45 पे। मैं तुमको डेली कितने इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे रहे, जीएस के क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, सर हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। संभावित है और मैं कह रहा हूं कि आएगा संभावित। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? सोचो तुम्हें क्या लग रहा है इनमें से कौन सी है जो तेल की फसल नहीं है? सर तेल की फसल डी ऑप्शन बाजरा नहीं है। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला है? केंद्र शासित। सर उस दिन वाला पीडीएफ सही से नहीं दिख पा रहा है प्लीज। अरे देखो पीडीएफ मैं नहीं अपलोड करता हूं, वो है टीम के सदस्य वो करते हैं, मैं फिर से बोल दूंगा। निधि कह रही है सर एडमिट कार्ड नहीं आया। 4 और 5 तारीख वालों का ही बस एडमिट कार्ड आया है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? सर पंडित रविशंकर जी बी ऑप्शन सितार के। अगले पे, लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है? सर लोसार उत्सव लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, ठीक है ना, नागालैंड में। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय सीट है? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था। अभी आपके समय किसी राज्य का चुनाव तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि आप ऐसा न भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी 18वीं लोकसभा से एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है? गोबी डिजर्ट लोकेटेड। सर गोबी रेगिस्तान कहां पड़ता है? आपके मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। अब इन क्वेश्चंस पे तो ज्यादा समय नहीं दे सकते भाई, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? बार बार कह रहा हूं कि भाई आप लोग सब लोग स्लॉट बुक करके रखो अपना, क्योंकि देखो अब एक स्टूडेंट करे सर मेरा स्लॉट बुक नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? जब एसएससी बोल रहा था स्लॉट बुक करो तब तो नहीं बुक किए, अब छूटेगा ही एग्जाम। बिना स्लॉट बुक किए कोई एग्जाम नहीं दे सकता है। इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि यदि किसी कपड़े पे जंग लगे धब्बे हों, मतलब जंग के धब्बे लग गए हों तो किससे छूटेगा? तो लल्ला वो छूटेगा किससे? टमाटर से, ठीक है ना। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से है? तो कलमकारी चित्रकला ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश से। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? सर वो हो जाएगी भूतापी, जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखो, जो बच्चे मुझसे बात करने के चक्कर में कमेंट कर रहे हैं, लल्ला मैं अब 1 घंटे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मुझसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बात करना चाह रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज इस तरीके का कोई कमेंट ना करो कि मुझे आपसे अभी बात करना पड़े, लास्ट में कर लेना बात।
सही कर रहा हूं ना? सब लोग समर्थन में हो ना? 111 लिख दो कि हाँ सर आप किसी क्वेश्चन का आंसर मत करो, बस इसको पढ़ाओ, ठीक है ना? तो मैं, कई लोग करते हैं यार, प्लीज अभी थोड़ा सा रुक जाओ भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं लगेगा कि पढ़ाना कम बातचीत ज्यादा ही चल रहा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है ना? दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सर दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज, अच्छा सैयद अहमद खान, हाँ यार अबुल कलाम, इनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम बहुत फेमस है। नेक्स्ट, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना था? 1833 विलियम बेंटिंक बना था। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जानते हैं? पंचायती, सर वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, यही किया था सर, जो नहीं 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था या सुधार, उसी में पंचायती निर्वाचन क्षेत्र का जनक, हु नोज द पंचायती इलेक्टोरल सिस्टम। अगले पे आएंगे, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? सर पोलैंड की मुद्रा का नाम पॉलिस। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? सर वैसे तो वर्तमान में 22 हैं, लेकिन शुरू में ये कितनी थी? तो मात्र 14 हुआ करती थी। राष्ट्रीय गृह बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, रीजन है कि मुझे शाम 7 बजे से आज फिर 11 बजे तक की मैराथन है, 10-11 बजे तक का। आज हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इनका है, क्योंकि हम लोग जो 2 दिन पहले मैराथन लिए थे वो मिक्स क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट का था, तो मुझे क्वेश्चंस भी बनाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास करके क्वेश्चन बनाऊंगा। तो शाम को आप लोग प्लीज आ जाइएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सर 1 पे है, हाइड्रोजन 1 पे है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, देखो इन क्वेश्चंस को रट के जाओ, ये संभावित है आपके प्रीवियस ईयर के आधार पे। सर पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किग्रा है। नेक्स्ट, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बताओ। एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सर अनाक्सी या फिर एनारोबिक। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? सर अंतिम तो यही है कि राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर दें, राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी वो कानून के रूप में आएगा, अदरवाइज वो कानून के रूप में हो ही नहीं सकता। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? देखो पिछले जो कई साल का पैटर्न है वो तो यही बताता है कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, ये कल देखने वाली बात होगी, ठीक है ना? बी ऑप्शन सरोज से। कनिष्क किस वंश का था? सर कनिष्क कुषाण वंश से था, और इसके फाउंडर कुषाण वंश का जो था उसका नाम था कुजुल कटफिसेस, ठीक है ना? कनिष्क कुषाण वंश से था और कुजुल कटफिसेस उसका नाम था। भूटान की राजधानी कौन सी है? जितने लोग मुझे एमटीएस हवलदार के लिए देख रहे हैं, लल्ला मैं उस दिन तक इस चैनल पे आपका साथ दूंगा जब तक कि लगभग आखिरी एग्जाम ना हो जाए। तो याद रखना, आपको कहीं भी एमटीएस के 3-4 शिफ्ट का निचोड़ मिले ना मिले, लेकिन मेरे चैनल पे शाम को 8 बजे डेली मिल जाएगा, डेली मिल जाएगा शाम को 8 बजे। ये बात सभी को क्लियर हो गई कि सर हम नहीं भटकेंगे, हम एक बार रात, क्योंकि दिन में देखो 3 शिफ्ट होते हैं, फिर बच्चों से क्वेश्चंस लेना और फिर आके आपके सामने ये रख देना। तो ये डेली आपको 8 बजे एमटीएस का यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कशन आपको मिलेगा, मैं करूंगा यहाँ पे, ये बात याद रखना। क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से एसएससी ने कहा एग्जाम एनालिसिस नहीं, तो बड़े चैनल वाले न कराएं, या वो मेरा छोटा सा चैनल है बंद कर देगा, कोई दूसरा चैनल बना लेंगे, बात खत्म। ईपीएफ, ईपीएफ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, हाँ ईपीएफ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। तुम लोग जब सरकारी नौकरी करोगे तो ईपीएफ कटेगा नहीं भैया। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर बी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी जी को। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑप्शन देख लो हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसीलिए मैं हट गया। सर पोर्टफोलियो सिस्टम मूल रूप से कैनिंग लाया था, यही 1857 के क्रांति के समय वायसराय था। ये भारत का पहला वायसराय है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। इसी के समय पहली बार इनकम टैक्स लाया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी के समय लाया गया था। घूमर लोक नृत्य है कहाँ का? घूमर लोक नृत्य, सर घूमर लोक नृत्य है डी ऑप्शन राजस्थान से, घूमर लोक नृत्य राजस्थान से।
अगले पे जाएंगे, रडार का पूरा नाम क्या है, आराम से देख लो। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन इंग्लिश वाले से आप करने में कंफर्ट रहोगे। रडार का सर रेडियो डिटेक्शन होता है ना, रेडियो डिटेक्शन, डाइवर्जन की वजह से तो इसको हम काट ही देते, और डिस्टेंस भी नहीं होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगले पाएंगे, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ग्रुप पाकिस्तान में है, और मुल्तान का सुल्तान किस क्रिकेटर कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग। अगले पाएंगे, राज्यसभा के सदस्यों की, वैसे तो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन जनरली इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लल्ला, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं, सर किदाम्बी श्रीकांत जी का संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट, ये संभावित क्वेश्चन है, मैं ये कतई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा और इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और कल देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कल और परसों ये 2 दिन तुम देख लेना। मैं इसी चैनल पे आके बस इतना जरूर कहूंगा कि लल्ला इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने सारे पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तुंगभद्रा बांध, रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन रहना है कंफर्म। तुंगभद्रा बांध कहां है, सर इंग्लिश वाला क्वेश्चन छुप जा रहा है। बिटिया हम खुशी एक ही साइड खड़े हो सकते हैं, अब हम क्या बोलें, चलो ऐसे खड़े होंगे, अब किसी किसी क्वेश्चन में यहां का छुपेगा। तुंगभद्रा कर्नाटक, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध, सी ऑप्शन संतूर। एक्चुअली ये वाला फॉर्मेट जो होता है, इसमें मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूं, तो ना इंग्लिश वालों को छुपता है ना हिंदी वाले, लेकिन आजकल मैं अपने टाइपिस्ट से 300-300 क्वेश्चन टाइप करा रहा हूं, तो वो बेचारा कहता है सर ऐसे वाला आसान रहता है थोड़ा सा, तो मैं मजबूरी में कि भाई एक दिन में 400-500 क्वेश्चन संभावित टाइप कर रहा है, मैं उसकी आसानी के लिए कर देता हूं। जबकि मेरे पढ़ाने का फॉर्मेट ये है कि क्लियर दोनों को दिखे। मैं कोशिश करूंगा कल से आपको ये चीजें इसी फॉर्मेट में मिले, कल से, आज तो नहीं मिल पाएगा। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है, सर मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है सदन भंग है? क्या पूछ रहा है, संसद किसी सत्र के बीच सत्रावसान और, अच्छा ये बात, विश्रांति, यही हम कहना रेसेस, उसको विश्रांति कहते हैं, बस गैप जो है बीच का गैप, विश्रांति रेसेस। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस जगह आयोजन किया गया था, तो सर किस जगह किया था, बी ऑप्शन मेलबर्न। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, सर 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, 10 वर्षों के। नेक्स्ट, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, या तो इनके उदाहरण से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनेलिडा में कौन आते हैं, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा वाला सबसे ज्यादा आता है, जिनके सिर और धड़ अलग अलग, जैसे मच्छर, खटमल, केकड़ा, आपके मक्खी, ये सब। तो सब इसका राइट आंसर है मोलस्का। सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्का और एनेलिडा का ही आपसे आंसर पूछता है। तो आप एग्जाम हॉल में जाएं उससे पहले इन तीनों के एग्जाम्पल से एक बार जरूर देख लेना कि मोलस्का के एग्जाम्पल कौन है, आर्थ्रोपोडा के और एनेलिडा के। अगले पॉइंट पे आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन, सर ये आर्टिकल 93 में इन पदों का जिक्र है, और 1921 में इसका फॉर्मेशन किया गया था अंग्रेजों के समय। फीफा द्वारा विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहां किया गया, फीफा विश्व कप पहली बार सर 1930 में मोंटवेडियो में हुआ था, 1930 में मोंटवेडियो। अगले पाएंगे, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। मैं जान रहा हूं ये आप नहीं कर पाओगे, 2 क्वेश्चन ऐसे पिछले 3 वर्षों में केमिस्ट्री से थे, नहीं आए तो इसको पढ़ने मत जाना, स्किप मार दो, हटा दो। हरिप्रसाद चौरसिया, सर बांसुरी से संबंधित है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, सर 4थी सीट में रहता है। मैं इसलिए साइड हट जा रहा हूं ताकि सबको क्लियर दिखे, ठीक है, क्लियर दिखे। अगले पे जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। एक स्टूडेंट कह रहा है कल पार्ट 2 वाले का पीडीएफ तुम लोग को ग्रुप पे से नहीं मिला क्या, पार्ट 2 वाले का पीडीएफ नहीं मिला है क्या तुम लोग को, जो कल मैंने 250 क्वेश्चन पढ़ाए थे, बताओ तो मैं उस हिसाब से जुगाड़ कर दूं। रुको मैं कॉल एक कर ही दे रहा हूं तब तक।
उठा ले, ये उठा लें बस फोन, बी ऑप्शन। अगला, मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज, कृषि और मिट्टी से क्वेश्चन रहेगा। मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सर थोरियम। भारत विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उपभोग मतलब रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है ना। अगला, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? खेल खेल से संबंधित शब्दावली या खेल खेल से संबंधित। देखो मैं कॉल कर रहा हूं, अभी उठा नहीं रहा है, तो जैसे उठाएंगे मैं बात कर लूंगा। प्लेयर, ये आपके पेपर में कल 4 तारीख को एक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट। तो अगला, अच्छा इसका आंसर है मालिक। जूडो खेल में डैन का क्या अर्थ है? मालिक। ओ, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है बताइएगा। विक्टोरिया, विक्टोरिया कहां पड़ती है सर? विक्टोरिया अफ्रीका में, ठीक है ना, अफ्रीका। अगला, डेड बॉल किस खेल से है? सर डेड बॉल क्रिकेट में होती है। डेड बॉल किस में होता है? क्रिकेट में, ठीक है। डेड बॉल शब्द किससे होता है? क्रिकेट से। अब मैं थोड़ा हटा ही रहूंगा। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से? सर तबला से। जाकिर हुसैन तबला से। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र किस रूप में विकसित होते हैं? बताओ, आंसर करो। ऐसे क्वेश्चंस पे निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच लो, लगा लो खोपड़ी। तो सर राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, आक्सबो झील, ठीक है ना, आक्सबो लेक। अगला, यूरोप की सबसे लंबी नदी। सर यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, वोल्गा, वोल्गा है भाई। अगला, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस समूह से संबंधित हैं? सर द्रविड़ से संबंधित है। द्रविड़, दक्षिण द्रविड़ शैली में वहां मंदिर भी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामादान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भूदान आंदोलन का अन्य नाम क्या है? सर भूदान आंदोलन को हम लोग रक्त रहित क्रांति भी कहते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये बात कसम से कई लोग को नहीं पता रही होगी यार। कम से कम लाइक तो कर दो यार, मतलब मेरा नया चैनल है तो ना तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत घास के मैदान। सर पंपास तो अर्जेंटीना पे, वेल्ड्स, ठीक है ना, वेल्ड्स कहलाते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? देखो शैव और वैष्णव दो होते हैं, तो भक्ति आंदोलन में उन्हें क्या कहा जाता है? सर शैव को नयनार। किताबुल हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी, आमिर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, इब्न अरबी। नहीं सर, किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखा है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है स्पेन। इस बार जो इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में लगा था 10 से लेकर 18 जनवरी, उसमें फोकस देश स्पेन था, ये याद रखिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? बताना लल्ला। और मैं सबसे कह रहा हूं, कल 4 फरवरी 5 फरवरी जब तक आपका एमटीएस का पेपर चलता रहेगा, आपको मेरे चैनल पे रात में 8 बजे, या अगर टाइम बदलेगा तो वो भी बता दूंगा, सारा शिफ्ट आपको मिल जाएगा। कैसा क्या रहा, किस तरीके का क्वेश्चन, क्या लेवल रहा। आप आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे एमटीएस के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? सैनिक कानून भारतीय कानून के किस? तो सर राइट आंसर है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, ठीक है, 34 के अंतर्गत। अगला, एक लोग पूछ रहे हैं सर एमटीएस में निगेटिव, हाँ भैया, जीएस और इंग्लिश में निगेटिव मार्किंग है, मैथ और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग एमटीएस में 1 नंबर का नहीं है। 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे, कोई 11 कर देना। हालांकि मैं तो कहूं तुम्हें आ रहा है तो तुम 25 प्लस करके आना मैथ और रीजनिंग में, ठीक है ना, 25 प्लस। निम्न खेलों में से कौन सा कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? यार इसमें कूदना थोड़ी है, लघु दौड़। अच्छा हाँ, तैराकी में भी कूदते हैं,
बाधा दौड़ में भी ऐसे कूद कूद के जाते हैं, पाल वाल्ट में भी, लघु दौड़ में धड़ से दौड़ के चले गए। हाँ सही कह रहा भाई, मेरी गलती, माई मिस्टेक। ठीक है, सी ऑप्शन, लघु दौड़ इज द राइट आंसर। सही कह रहा भाई। तैराकिया में भी तो ऐसे मार छलांग कूदे, छप छुप कूद के भाग लिए। अगला, टेबल टेनिस के खेल में कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? यार मुझे लग रहा है टेबल टेनिस, टीटी में टी ग्रिप स्ट्रोक, या तो ए या तो डी। सर देखें बी, अरे तरी बेइज्जती टी पॉइंट। अच्छा आप इसके बारे में बता दूं, बेइज्जती नहीं यार, मैं मजा ले रहा था। टी पॉइंट गोल्फ में होता है, ठीक है ना, गोल्फ में तुम्हें मैं ये बता दूं, जहां से जैसे ये स्टिक है, ये बॉल है, जो पहली बॉल मारी जाती है जहां जमीन पे रखी जाती है उसे कहा जाता है टी पॉइंट। अब बता दो हमको आ रहा था कि नहीं? नहीं, स्पिन, स्ट्रोक, ग्रिप, भैया ऐसा थोड़ी है कि स्पिन खाली क्रिकेट में होता होगा, इसमें भी होता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? और स्ट्रोक खाली ऐसा थोड़ी कि खाली क्रिकेट में या वो तैराकी में स्ट्रोक होगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, तिरुपति बालाजी मंदिर। सर दर्शन करवाइए सर, सिलेक्शन के बाद तुम लोग पहुंच जाना यार। आंध्र प्रदेश, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य। अच्छा मैं अपने चैनल पे खूब नए नए क्वेश्चन लेके आता हूं ना, खूब तीन तूफान। नए नहीं है यार, ये संभावित है। अब भाई अपना चैनल है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तुम ही लोग छोड़ दोगे, किनारे कर लोगे। भारत का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। सर ये आसान है, तमिलनाडु। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। नेक्स्ट, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित। सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो धनावेशित किरण इसमें से तो कैनाल रेज हो जाएंगी। सिलसिला, ये तो पिक्चर थी एक खो। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सर ये हमको जो लग रहा है सूफी संप्रदाय से होगा ना, सूफी संप्रदाय, सिलसिला। अगले पे आते हैं लल्ला, गोलाकार। ये तुम लोग लाइक नहीं किए, कितने गंदे हो यार। कम से कम जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब तो कर ले थोड़ा सा। चलो, गोलाकार सेल के भीतर किस कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है? सर अगर वो राउंड शेप में है तो जीरो ही होगा, ठीक है ना, जीरो। अगला, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? हाँ एक क्वेश्चन बता दें, साइंस और साइंस से जुड़े हुए अध्ययन आपके पेपर में रहते हैं, तो तना अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? आज शाम को 7 बजे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके संभावित 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा शाम को 7 बजे। सर ये राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं दिए गए ऑप्शन में। इरावतनेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन, तमिलनाडु। कल 4 फरवरी रहेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मंदिर का एक क्वेश्चन रहेगा अगर पिछले साल का पैटर्न फॉलो किया तो। उस्ताद शाहिद परवेज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद शाहिद परवेज, सर उस्ताद शाहिद परवेज जी सितार से जुड़े हैं, ठीक है, सितार से। एक लड़के लिख रहे हैं कि सर इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पक्का आएगा एग्जाम में। अब लल्ला मुझे ये तो नहीं पता ना कैसा आएगा, लेकिन संभावित है, ये कंफर्म रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। और मुझे थोड़ा सा पीपीटी उपीटी बनाने नहीं आता है, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा नहीं पाता हूं, देखो ये मैंने पढ़ाया आया, और ना मैं वो कहना चाहता हूं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं इस चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि लल्ला देखो इस तरीके क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। रंगों का त्योहार, ये तो इजी है सर, होली। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? सर योजना भी पढ़ा देना। पढ़ा देंगे लाल, पढ़ा देंगे। अभी 1 मिनट के लिए तुम लोग का समय लूंगा। कल 4 फरवरी को पेपर होने दो, इससे हम लोग को यह गेस मिल जाएगा किन किन टॉपिक से पेपर आ रहा है। सहमत हो मेरी बात से? जब 4 फरवरी का पेपर हो जाएगा तो जब, अब जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि सर क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा भगत सिंह के आंदोलन से, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका एक 10 मिनट शो तुरंत आपके इस पे अपलोड मार दूंगा। अगर आप लोग ये देखोगे कि कल 4 फरवरी के पेपर में बाय द वे मान लो योजनाओं के क्वेश्चन आ रहे हैं या बुक एंड राइटर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुरंत सेम डे 2-2 10 मिनट शो उसी पे मार दूंगा, 50-50 क्वेश्चन करके।
इससे क्या होगा कि तुम लोग जिनका 5 तारीख और उससे आगे का है उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल पे अब जैसे पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, बस कल 3-4 बजे तक रुक जाओ, 3 शिफ्ट का एग्जाम होने दो, फिर आगे वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे वालों तो आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा, जब पता है ये सब क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो बड़ा अंदर से लगता है कि अपने चैनल के लिए मैं कैसा कैसा खोज के ला रहा हूं। पूर्व की गाथा, पूर्व की गाथा कहा जाता है कथक कली को। अगला, गोम्बे यट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? गोम्बे यट्टा की सर पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध डी ऑप्शन कर्नाटक से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? सर मिजोरम की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नंबर 1 पे यही है साक्षरता दर के मैटर में। अगला, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? सर 395। अगले पे जाएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? 217 में। 217 में ही है ना, हाँ ठीक है। एन राजम किस वाद्य यंत्र से थे? एन राजम किस वाद्य यंत्र से थे? सर एन राजम का संबंध बी ऑप्शन वायलिन से, वायलिन से। बद्रीनाथ मंदिर, सर उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एक मात्र बड़ी नदी है? तो सर वो तो भारतीय मरुस्थल की लूनी। अब देखो हो सकता है 50 के बाद फिर एक न लिख दे, एक। अब जो नया बच्चा जुड़ेगा उसको लगेगा बस अभी 50 है क्वेश्चन, भैया इससे पहले भी 50-50 पढ़ा चुके, ये दूसरा तीसरा सेट मार दिए, अब अगला सेट करवाने जा रहा हूं। मेरा एक अनुरोध है आपसे, प्लीज और प्लीज चैनल को लल्ला सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मेरे नए चैनल को प्लीज सपोर्ट करना यार, सब्सक्राइब करके। मैं उम्मीद करता हूं मैं हर एग्जाम में, चाहे वो अभी ग्रुप डी ये जरा सा खत्म हो, ग्रुप डी पे आ जाऊंगा, फिर जीडी के लिए आ जाऊंगा, मैं रहूंगा आपके साथ। अब तुम देख लेना, हो सकता है कि चैनल वाइज लोग हो कि अब जीडी करवाओ, ग्रुप डी करवाओ या और अन्य एग्जाम अदर यूट्यूब चैनल, लेकिन आशुतोष कनेक्ट्स भारत आपका तब तक साथ देगा जब तक कि आपका एमटीएस का पूरा पेपर ना हो जाए। हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ये कोई बात नहीं होती है। महान लोग का महान नारा होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर ये है सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला, ठीक है ना, अगले पे आओ, अगला देखते हैं क्या है सर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सर ऐसे मतलब ऐसे तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन दिए गए ऑप्शन को देखें तो फिर सर बिहार की है, ठीक है ना। ऑप्शंस को देखें तो फिर बिहार की है। अगले पे जाएंगे लल्ला, बृहदेश्वर मंदिर, सर बृहदेश्वर मंदिर पड़ता है तमिलनाडु में। सुनील छेत्री किस खेल से? ऐसा एक क्वेश्चन पिछली बार हर शिफ्ट में था कि खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल, लेकिन जो मुझे लगता है वो आपको इस बार करंट अफेयर में जो चर्चा में खिलाड़ी हैं वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक फसल घास नहीं है? बांस तो घास है, बादाम घास नहीं है, ठीक है ना, बादाम घास नहीं है। अगले पे जाएंगे, पंडित किशन जी महाराज किस वाद्य यंत्र से हैं? सर पंडित किशन जी महाराज तबला से हैं। नेक्स्ट, मल्लिकार्जुन मंसूर किससे जुड़े थे? हर क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जो क्वेश्चन आपसे न बने प्लीज यहां पे उसको छोड़ देना, क्योंकि आपके पेपर में जीएस में निगेटिव मार्किंग है। तो राइट आंसर इसका है गायन। हाँ बिल्कुल भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के लिए मैं करता रहूंगा लाल, तुम टेंशन न लो। मेरा जो एक रामबाण है ना, जिसको पूरे यूट्यूब के टीचर मास्टर कॉपी करते हैं, द 10 मिनट शो, उसको आज से 5 साल पहले मैंने शुरू किया था, और आज मुझे गर्व है कि यूट्यूब का हर मास्टर उसको कॉपी करता है। उस द 10 मिनट शो के सहारे मैं तुम्हें यूपी होमगार्ड हो, ग्रुप डी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सबका कंटेंट पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है, वचन है तुमसे। ना लूं मैं 20 घंटे की क्लास, लेकिन द 10 मिनट शो में 50 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपके एग्जाम के आएंगे वो अपलोड आपको मिलेगा, पढ़ाऊंगा वो मैं। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? बताओ, पानी के बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने को क्या कहा जाता है? बताओ सर, उसको हम लोग कहते हैं वृष्टि या फिर प्रेसिपिटेशन। अगला, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? नीति आयोग द्वारा।
नीति आयोग। अगला, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम है मलेशियन रिंगिट। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहां पे है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, सर राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे में। सिंधु भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु भारत में कहां से प्रवेश करती है? सर सिंधु भारत में प्रवेश करती है गिलगिट, लद्दाख से, ठीक है ना, लद्दाख से। अगला, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में, लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी। अगला, अगले पे आएंगे। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 का कभी उपयोग किया? नहीं सर। हाँ, 3 बार कभी घोषित नहीं किया, ए ऑप्शन, कभी घोषित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर, सर यही तो था 1929 में ना, रावी नदी के किनारे जब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगले पे आएंगे लल्ला, ठीक है भाई। कल के पेपर में कुछ रहे ना रहे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन किसी एक रूप में रहेगा। अब वो भले आपसे पूछ दे अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहां होता है, या कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, या कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है, ये रहना जरूर है, ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। तो असम। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, तो लल्ला सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में है। किसको सांगपो, सर सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1-2 क्वेश्चन पेपर में ऐसे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जीडी वाले इस क्लास को लगा सकते हैं लल्ला। 1-2 पेपर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको नहीं आएगा भाई, मेरा कहा मान लेना, मस्त उसको इग्नोर कर देना, स्किप कर देना, निगेटिव मार्किंग से बचना है तुम्हें एग्जाम में। 1873 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी थी? देखो ये आप सबको पता है ना कि जनगणना पिछले 2-3 साल से पेपर में आ रहा है। अगर इस बार आया तो टफ लेवल आएगा, और नहीं आया तो हो सकता है उसको स्किप कर दे, ठीक है ना। राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 59.00%। संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, सर डी ऑप्शन, प्रथम अनुसूची, ठीक है ना, प्रथम अनुसूची। अगला, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सर जाहिर सी बात है, हम लोग रटे बैठे हैं, बिरसा मुंडा जी। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? सर शकुंतला के लेखक हैं कालिदास जी, अभिज्ञान शाकुंतलम और शकुंतला। एशिया कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एशिया कप क्रिकेट से, भारत अभी चैंपियन भी है उसका 2025 का। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सर रासलीला शास्त्रीय नृत्य नहीं है, रासलीला शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। अगले पे आएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यालय का कार्यकाल, सर मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष तक, अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहां पे है? सर सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन को, पुष्टि मार्ग, ए ऑप्शन, वल्लभाचार्य जी। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? आज के पेपर मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान 3 क्वेश्चन रखे हैं, में भी आ जाए भाई। तो सर चंद्रमा का द्रव्यमान, ए ऑप्शन, 7.347 इंटू 1022 kg। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? भारत सरकार की राजभाषा, सर भारत सरकार की राजभाषा को हिंदी घोषित है। प्रधानमंत्री के नेता हैं राज्यों में बहुमत के पार्टी के, इनमें से कोई नहीं, संसद में बहुमत पर, लोकसभा में जो बहुमत पार्टी होता है, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी आ जाता है, लोकसभा में जो बहुमत की पार्टी का होता है वो आपके प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची, बताओ। तो सर राइट आंसर है ए ऑप्शन, जहांगीर। अगला, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, लाल। सोचो समझो आंसर करो। सब लोग को एक बात याद रहेगा ना कि आज शाम 7 बजे आपके लिए मैराथन है, 7 बजे, ठीक है ना। ये 2-3 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि जो मैं परसों मैराथन लिया था वो स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज करंट अफेयर की थी। आज जो 7 बजे होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक,
इनकी होगी। 50-50, 75-75 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहेंगे शाम को 7 बजे। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यालय है। राष्ट्रपति तो सर 5 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट, अगला क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? ग्रीनलैंड में लोग नहीं रहते, इसीलिए तो ट्रंप इस पे पगलाया हुआ है। इसीलिए मैं इसको घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा द्वीप है और न्यूनतम आबादी है, तो इस पे ट्रंप का देख ही रहे हो। अच्छा, ट्रंप बहुत सनकी आदमी है भाई। अब आज मोदी की बहुत बड़ाई किया है, 2 दिन पहले कहा मोदी बहुत सनकी आदमी है वो। उसका बस चले ना, वो कभी भी वर्ल्ड वार करवा सकता है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? सर रबी की फसल कहते हैं, रबी की। यार मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, मेरे नाना जी बहुत बुजुर्ग हो गए, 90-92 साल, अब बेड पे ही रहते हैं, और मैंने ये सारे क्वेश्चन उन्हीं के माध्यम से सीखे हैं। तो मतलब मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि मैं नौकरी के चक्कर में घर से बाहर हूं। अगर मैं इस समय बनारस होता तो संभवतः मैं अपने नाना के गांव से क्लास ले रहा होता। क्योंकि मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सच है कि अब एक दिन मेरे पास फोन ही आएगा कि रजनीश घर चले आओ, नाना जी नहीं रहे। मतलब इतनी उनकी तबीयत खराब चल रही है। अब ये बात सोच सोच करके मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे, साइकिल चला के नाना आते थे और जाते समय 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया कभी कभी त्योहार पे देते थे। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू। तो मैं इतना मिस करता हूं। अब ये रबी की फसल मुझे इसलिए याद है कि मैं नवंबर में घर जाता था तो मैं देखता था कि नाना गेहूं की खेती करवा रहे हैं, वो सरसों उसमें बोया जा रहा है, चना का साग उसमें बोया जा रहा है। तो मैं नाना जी से रिलेट करके इस क्वेश्चन को याद रखता हूं। तो बड़ा मुझे मतलब दुख होता है कि क्या नौकरी यार। अभी हम लोग नौकरी के लिए जंग लड़ रहे हैं, कल 1 तारीख को सैलरी आई, बढ़िया शर्ट पैंट भी पहने हैं, लेकिन अपने तो छूटते जा रहे हैं ना। तो ये मुझे बहुत दुख देता है इस बात का। उकाई बांध कहां स्थित है? मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात। इसका आंसर करो तुम लोग। नागालैंड होगा, ठीक है। हाँ, जय भगवान। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना। अब देखो, जनसंख्या से तो मैं लिख के दे सकता हूं, एक क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, समझ रहे हो ना। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा चुना? लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र आर्टिकल 93 में मिलता है, ठीक है ना, 93। और इसके लिए एक आर्टिकल 100 जिसमें उसने कास्टिंग वोट का वर्णन किया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्योति पाठक तुम करिए सर मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये लाइन तुम्हारी हम देख लिए लेकिन वो क्वेश्चन नहीं देख पाए, ठीक है ना। अगले पे आएंगे तो ये ए ऑप्शन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। भाई जो लोग मुझे पहली बार नया देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बीच से कोई उठ करके एक चैनल बनाए और आपके साथ जुड़ा रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग भी मुझे बाद में भी जो लोग देख रहे हैं लल्ला, क्योंकि मैं एक बड़ी कंपनी में पढ़ाता, यूं कहूंगा था, अब धीरे धीरे मैं अपने ही चैनल पे आ रहा हूं, तो आप ही का सपोर्ट होगा जो मुझे उस निर्णय को सही ठहराएगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो सिर्फ बड़े बड़े रह जाए और छोटे लोग कभी आगे आ ही ना पावे। जितने बड़े लोग हैं वो बड़े ही रह जाएंगे। हम लोग का भी तो अधिकार है यार कि हम लोग भी कुछ करें और अपने ही अपनों का साथ देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप ही लोग होंगे जो साथ देंगे। आज मेरा नंबर है, कल किसी और भाई बहन का नंबर होगा जो चैनल बनाएगा, कंपनी बनाएगा और आगे निकलेगा। हो सकता है मैं सफल असफल हो जाऊं, लेकिन मैं अपने हिस्से का संघर्ष जरूर लड़ूंगा। तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी बात सही लगी हो तो एक बार लाइक भी कर दो यार सब लोग, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड यार तो दूध में पाया जाता है, और क्या, इफार्मिक है, टमाटर में ऑक्जेलिक है, आलू का हमको याद नहीं आ रहा। ठीक है, अगले पे आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात, सर जिस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, डी ऑप्शन दमन। MS सुबुलक्ष्मी किससे संबंधित थी? प्रियंका सचान पूछ रही है आज डेट क्या है बिटिया, 3 फरवरी या 4 फरवरी को एग्जाम है MTS वाले बच्चों का। कर्नाटक गायन। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की पहचान कीजिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग। पदोन्नति में आरक्षण, सर 16(4)A में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सर स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास जी के द्वारा। ठीक है, आज तो शाम को 7 बजे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के लिए मिलेंगे। आज 150-200 क्वेश्चन। रीजन है लल्ला, क्योंकि मुझे ना 500-600 क्वेश्चन बनाने हैं। शाम को मेरी 7 बजे से मैराथन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों, आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी नहीं, देख लेना, ये भविष्य में आपकी कंपनी साबित होगी। मेरे वो भाई बहन जो भविष्य में शायद अगर मैं इस योग्य बन सका तो मैं आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जो किन्हीं गलतियों की वजह से या किन्हीं वजह से मेहनत के बावजूद भी अगर सरकारी में नहीं हो पाए ना, तो मैं बहुत ज्यादा लोग को तो नहीं, लेकिन आज के 1-1.5 साल बाद 1-2 हजार लोगों को तो अपने चैनल पे साथ ले ही चलूंगा। ये इसको मैं इतना बड़ा करूंगा आप लोग के प्यार से, समर्थन से। और इस चैनल पे मैं आपको बता दूं, डेली आपको MTS के सारे शिफ्ट का सारा निचोड़ आपको मिल जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आशुतोष कनेक्ट्स भारत। और द 10 मिनट शो का कल से बेसब्री से वेट करना, क्योंकि द 10 मिनट शो में मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी आपके रहेंगे, सारे शिफ्ट 3 तूफान। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते लाइक करिएगा। शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।